संसद का मॉनसून सत्र सिर्फ एक नियमित संसदीय सत्र नहीं, बल्कि 2026 की भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण माना जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ऐसे मुद्दों के साथ मैदान में उतर रहा है जो सीधे जनता की भावनाओं, युवाओं और चुनावी राजनीति से जुड़े हैं। राम मंदिर में दान चोरी के आरोप, नीट पेपर लीक, परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन, E20 पेट्रोल नीति और कई अहम विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद में कानून बनेंगे या फिर पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। इस बार सरकार ने संसद के लिए 7 प्रमुख विधेयकों और कुछ लंबित बिलों का एजेंडा तैयार किया है। इनमें विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन यानी कि FCRA अमेंडमेंट बिल, इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ अमेंडमेंट बिल, MSME डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल और विकसित भारत एजुकेशन एस्टैब्लिशमेंट बिल जैसे प्रस्ताव शामिल है। सरकार का कहना है कि ये प्रशासनिक सुधार, न्याय व्यवस्था, शिक्षा और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने वाले विधेयक हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन। पिछले कुछ महीनों से देश में इस विषय पर लगातार राजनीतिक बहस चल रही है। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने आशंका जताई है कि अगर नई जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण हुआ तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी घट सकती है, जबकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। विपक्ष चाहता है कि इस विषय पर सभी दलों की सहमति बने, जबकि सरकार का कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार की आधिकारिक विधायी सूची में परिसीमन बिल को लेकर स्पष्टता नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये मुद्दा पूरे सत्र पर हावी रहने की संभावना है। विपक्ष का दूसरा बड़ा हथियार है अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी का मामला। विपक्ष सरकार से जवाब मांगना चाहता है कि अगर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मंदिर में दान की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। भाजपा का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और विपक्ष धार्मिक आस्था के मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ चोरी का मामला नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बना रहा है। यही कारण है कि संसद में इस विषय पर तीखी बहस की पूरी संभावना है। तीसरा बड़ा मुद्दा है नीट परीक्षा। पिछले कुछ समय से परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है और सरकार जवाब देने से बच रही है। सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष संसद से इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और जवाबदेही की मांग करेगा। यही वजह है कि शिक्षा का मुद्दा भी इस मॉनसून सत्र की प्रमुख लड़ाइयों में शामिल रहेगा। इसके अलावा E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भी विवाद का विषय बन चुका है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। कई पुराने वाहन प्रभावित हो सकते हैं और इसके व्यापक प्रभावों पर खुली चर्चा जरूरी है। ऐसे में संसद में इस नीति पर भी सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की रणनीति साफ है, वो चाहती है कि संसद सुचारू रूप से चले, विधेयक पारित हों और विकास तथा सुधारों का संदेश जनता तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों से रचनात्मक चर्चा की अपील की है और उम्मीद जताई है कि संसद राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सकारात्मक बहस का मंच बनेगी।
दूसरी ओर विपक्ष की रणनीति भी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस सहित कई दलों का कहना है कि जब तक सरकार राम मंदिर दान विवाद, नीट शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, परिसीमन और अन्य संवेदनशील विषयों पर जवाब नहीं देती, तब तक संसद में इन मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा। विपक्ष का उद्देश्य केवल सरकार को घेरना नहीं, बल्कि इन मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का केंद्र भी बनाना है। यही वजह है कि ये मॉनसून सत्र केवल कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव तय करने का मंच भी बन गया है। आने वाले महीनों में कई राज्यों के चुनाव हैं। राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाले फैसलों से पहले संसद में होने वाली हर बहस का असर संसद से बाहर भी दिखाई देगा। अगर सरकार अपने विधेयक आसानी से पारित करा लेती है तो ये उसकी राजनीतिक मजबूती का सबसे बड़ा संकेत होगा। लेकिन अगर विपक्ष संसद में सरकार को लगातार घेरने में सफल रहता है और कार्यवाही बाधित होती है, तो ये सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती भी बन सकता है। यानी इस बार संसद में सिर्फ बिल पेश नहीं होंगे, बल्कि आस्था, शिक्षा, संविधान, चुनावी प्रतिनिधित्व और शासन व्यवस्था जैसे कई बड़े मुद्दों पर भी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक बहस देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि 2026 का मॉनसून सत्र केवल संसदीय कैलेंडर की एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अध्याय भी माना जा रहा है।